दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक ने मर्चेंट्स मित्र के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर मित्र के लिए जुलाई के महीने का कमीशन स्ट्रक्चर रिलीज कर दिया है, जिसके माध्यम से हमारे मर्चेंट्स मित्र अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन करके, खाते खोल के और अदर प्रोडक्ट का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम मर्चेंट्स को क्या कमीशन जुलाई के महीने में कासा में दे रहे हैं, खातों से पैसे निकालने में क्या कमीशन दे रहे हैं, माइक्रो एटीएम और आधार से ट्रांजेक्शन में हम उन्हें क्या कमीशन प्रदान कर रहे हैं, अगर वो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करते हैं, अगर इंटरनली इन इंडिया वो पैसे भेजते हैं तो हम उस कमीशन के एवज में हम मर्चेंट्स को क्या कमीशन दे रहे हैं। सीएमएस का मतलब होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां होती हैं, जो अदर कंपनियां होती हैं, वो हमारे मर्चेंट्स मित्र के यहाँ पे आके अमाउंट डिपॉजिट अपने करंट कंपनी के खाते में कराती हैं, उनमें भी हम कमीशन दे रहे हैं अपने मर्चेंट्स मित्र को। इसके अलावा जो एफडी है, जो हमारा पार्टनर बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके माध्यम से हम एफडी करवाते हैं, एफडी में भी क्या हम इंसेंटिव प्रदान कर रहे हैं और पैन कार्ड की सर्विसेज में क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, रिचार्ज हो गया, बीमा हो गया, ईटीसी जो हमारा भविष्य सेविंग अकाउंट है, जिनमें हम एक ब्रेन जीप का सब्सक्रिप्शन देते हैं कि बच्चे इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ज़्यादा डिजिटली पढ़ाई भी कर सकें। तो हम कासा से शुरुआत करते हैं कि कासा में हम क्या कमीशन दे रहे हैं और कासा में कितने प्रकार का कमीशन दे रहे हैं। तो एक नॉर्मल सा पीपीटी मैंने तैयार किया है आप सभी को समझने के लिए कि कासा में हमारे पास केवल और केवल 4 ही प्रकार का कमीशन है। एक बेस कमीशन है जो सामान्य रूप से हमारे मर्चेंट्स ने किसी भी खाते को ओपन किया है, जितने भी प्रकार के हमारे पास खाते हैं, शुभ का अकाउंट है, प्रथम का अकाउंट है, जन सेविंग अकाउंट है, संपन्न करंट अकाउंट है, प्रगति करंट अकाउंट है, इसके अलावा आरंभ अकाउंट है जो कि हमारे एमपी में लाइव नहीं है। तो हम उन्हें सामान्य रूप से ये खाते खोलने पे कमीशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट का कमीशन है कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोलिए, जितने ज़्यादा आप खाते खोलेंगे आप उस कैटेगरी में आएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। कासा हंगामा के साथ कि जितने ज़्यादा खाते आप अपनी टोकरी में जोड़ेंगे हम इसके साथ ही आपको अलग से कमीशन प्रदान करेंगे। इसके अलावा हमारे कोई भी मर्चेंट्स मित्र अगर इस महीने पहला खाता खोलेंगे तो हम उन्हें भी अलग से कमीशन एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर देते हैं। तो सबसे पहले कासा के कमीशन की बात करते हैं। बेस कमीशन मतलब सामान्य रूप से हम क्या कमीशन देते हैं। आप सबको पता है कि कासा का बेस कमीशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी खाता बचत खाता डेबिट कार्ड से ओपन होगा तो हम उसे 25 रुपये का कमीशन, और अगर वही खाता बिना डेबिट कार्ड के ओपन होगा तो 10 रुपये का कमीशन मर्चेंट्स हमारे प्राप्त करेंगे। अगर यही खाता चालू खाता रहा तो एटीएम कार्ड के साथ 50 रुपये, और बिना एटीएम कार्ड के साथ कोई भी खाते आप खोलो केवल और केवल 10 रुपये का कमीशन आप सभी को मर्चेंट्स को प्राप्त होना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी खाते खोलें वो एटीएम कार्ड के माध्यम से खोलें। ये ध्यान रखिए आप सभी कि जो हमारा जन का अकाउंट है, जन सेविंग अकाउंट जिसे हम जनधन अकाउंट भी बोलते हैं, वो बिना डेबिट कार्ड का ओपन होता है, वो उसमें हम कमीशन केवल और केवल 10 रुपये प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमारे और भी मॉडल हैं जो कि 35,000 या 59,000 1 लाख के मॉडल हैं। अगर वो कोई भी खाते खोलते हैं तो हम उन्हें अलग से 5 रुपये प्रति खाते और 59,000 और 1 लाख के मॉडल वालों को मर्चेंट्स को 10 रुपये प्रति खाते अलग से कमीशन के रूप में प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और अकाउंट है जो केवल और केवल पैसे भेजने के लिए उपयोग होता है, जिसे हम सुविधा खाता बोलते हैं। अगर हमारे कोई मर्चेंट्स मित्र ने सुविधा खाता किसी कस्टमर का ओपन किया है तो ध्यान रखना है कि अगले महीने की 5 तारीख के पहले पहले कम से कम उस खाते में, उस खाते के माध्यम से 5,000 रुपये का मनी ट्रांसफ़र हो जाए, तभी उस खाते के एवज में हम मर्चेंट्स को कमीशन प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि सरल सैलरी अकाउंट जो केवल और केवल कंपनियों के लिए, एनजीओज के लिए, फर्म के लिए हम केवल और केवल सैलराइड एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन करते हैं, जिसका जो इनिशियल फंडिंग होता है केवल और केवल डेबिट कार्ड का अमाउंट डिडक्शन होता है। हम कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लेते हैं।
उसका जो अगर अकाउंट ओपन हमारे कोई मर्चेंट्स मित्र कर रहे हैं तो उन्हें तभी अमाउंट मिलेगा कमीशन का 25 रुपये जब डेबिट कार्ड का अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा, जिसके कि डेबिट कार्ड का अमाउंट डिडक्शन की जो राशि है वो 349 रुपये हो गई है। ये कासा का पहला बेस कमीशन है। अब मैं दूसरे कमीशन पे आता हूँ जो है, मैंने आप सभी को बताया, इंक्रीमेंट का कमीशन। इंक्रीमेंट का ऐसा क्या कमीशन होता है कि हमें ये कमीशन मिलेगा, तो हम इंक्रीमेंट के कमीशन पे जाते हैं। इंक्रीमेंट का पहला कमीशन का प्रकार है कि सर आप कोई भी अकाउंट ओपन करिए, कम से कम 1000 रुपये से ओपन करिए, कम से कम 1000 रुपये से ओपन करिए, और पहले 2 महीने हमारा वो कस्टमर अगर 500 रुपये रखेगा तो हम तीसरे महीने आपको 25 रुपये का अलग से कमीशन दे देंगे। ये हमारा इंक्रीमेंट का कमीशन हुआ। इसके अलावा सभी मर्चेंट्स मित्र को यही कहना है कि सर आप कोई भी अकाउंट ओपन करें तो कम से कम आप पैन कार्ड के साथ ही करें, तो हम अलग से 5 रुपये का कमीशन आपको अलग से प्रदान करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, इंक्रीमेंट कमीशन में एक और कमीशन का स्ट्रक्चर आता है कि पहले पासबुक प्रिंट करोगे आप इस महीने, जो कि इसी महीने अकाउंट ओपन हो, तो हम 5 रुपये का अलग से प्रोत्साहन राशि आपको प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा शुभ सेविंग अकाउंट में जो व्यक्तिगत दुर्घटना का ऑप्शन होता है अकाउंट ओपनिंग के दौरान, केवल और केवल शुभ सेविंग अकाउंट में ऑप्शन सेलेक्शन होते हैं, जिसमें 99 रुपये या 97 रुपये डिडक्शन होते हैं। अगर कोई मर्चेंट्स मित्र ने किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करने के दौरान वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया जो केवल और केवल शुभ सेविंग अकाउंट में आता है, तो उसका 499 की एवज में 599 रुपये अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा और उसका व्यक्तिगत दुर्घटना का इंश्योरेंस हो जाएगा। इसके एवज में भी 30 रुपये का कमीशन हम अपने मर्चेंट्स मित्र को प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारा इंक्रीमेंट का कमीशन है, जिसमें 4 प्रकार के कमीशन सम्मिलित हैं, जिसमें कि 2 प्रकार का कमीशन अनिवार्य रूप से आपको प्राप्त ही होगा, जिसमें 1000 रुपये से खाते खोलने वाला अगले महीने 2 महीने 500 रुपये रखना है, और इसके अलावा पहले खाता आप जब खोल रहे हैं, जो भी खाता खोल रहे हैं, पैन कार्ड के साथ खोलिए। हर पैन कार्ड के साथ खाते खोलने में 5 रुपये का अलग से कमीशन प्राप्त होगा। मैं तीसरे कमीशन के बारे में आता हूँ। पीपीटी में मैंने लिखा हुआ है कासा हंगामा का कमीशन। कहने का मतलब हमारे मर्चेंट्स मित्र अपने पोर्टफोलियो में जितने भी खाते जोड़ेंगे, उनकी आईडी से जितने ही ज़्यादा से ज़्यादा खाता इस जुलाई के महीने में खुलेंगे, हम उनको उस नंबर ऑफ खाते के एवज में भी कमीशन प्रदान करेंगे। तो कासा हंगामा की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप सबको दिख रही होगी शीट कि अगर हमारे कोई मर्चेंट्स मित्र 1 से 2 खाते इस महीने खोलेंगे तो सामान्य कमीशन तो उनको प्राप्त होगा, इंक्रीमेंट के कमीशन प्राप्त होंगे, लेकिन कासा हंगामा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे ही वो 3 से 5 के स्लैब में आएंगे तो 25 रुपये पर खाते अलग से हम प्रदान करेंगे। 6 से 10 में आएंगे तो 35 रुपये पर खाते अलग से प्रदान करेंगे। 11 से 25 में आएंगे तो 45 रुपये पर खाते, 26 49 में आएंगे तो 55 रुपये पर खाते, और 50 और 50 प्लस में जाएंगे तो 70 रुपये प्रति खाते के हिसाब से अलग से कमीशन हम अपने मर्चेंट्स मित्र को प्रदान करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कासा हंगामा का कमीशन है वो आरंभ खातों में या कि सुविधा खाता ओपन करने में उस मर्चेंट मित्र को काउंट नहीं होता है। इसके लिए इन दोनों खातों के अलावा जितने भी खाते हैं हमारे मर्चेंट्स मित्र को खोलने पड़ेंगे। एक चौथा कमीशन की बात करें जो कि मैंने पीपीटी पे डाला हुआ है कि फर्स्ट कासा कमीशन। आपको दिख रहा है फर्स्ट कासा कमीशन लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि कोई भी मर्चेंट्स मित्र अगर इस महीने खाते खोलते हैं तो पहला खाता खोलने में हम उन्हें 5 रुपये का अलग से कमीशन देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने बताया है कि शुभ सेविंग अकाउंट में आपको बेस कमीशन 25 रुपये, अगर आप इंक्रीमेंट कमीशन में को फॉलो करते हैं तो 25 रुपये का कमीशन, 1000 रुपये से खाता खुलेगा, 500 रुपये 2 महीने रखना पड़ेगा तब 25 रुपये मिलेगा। पैन कार्ड का कमीशन 5 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कासा हंगामा में 50 प्लस खाते खोलते हैं तो आपको 70 रुपये प्रति खातों के हिसाब से अलग से कमीशन मिलेगा। लेकिन ये खाते सुविधा और आरंभ खाते नहीं होने चाहिए।
कोई भी मर्चेंट्स मित्र इस महीने जैसे ही खाते में एक्टिव होंगे तो हम 5 रुपये का अलग से कमीशन देंगे। इन सभी पैसों को मिला के हाईएस्ट कमीशन 130 रुपये प्रति खाता हमारे मर्चेंट्स मित्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस एलिजिबिलिटी को पार करना होगा, तभी जाके प्राप्त कर सकते हैं। शुभ का मैंने बताया कि शुभ सेविंग में केवल और केवल व्यक्तिगत दुर्घटना ऑप्शन शुभ में होता है। अगर ऑप्शन को क्लिक करता है तो उसके 100 रुपये और लग जाते हैं कस्टमर के, 599 का ट्रांजेक्शन अकाउंट ओपन हो जाता है और 30 रुपये इसमें भी हमारे मर्चेंट मित्र को कमीशन मिलता है, जो कि 160 रुपये का कमीशन हो जाता है। ऐसा ही अगर हम भविष्य प्रथम और सरल अकाउंट में देखेंगे तो सभी चीज़ें बराबर हैं, केवल और केवल इसमें पर्सनल एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसमें हाईएस्ट कमीशन 130 रुपये। जन सेविंग अकाउंट में भी सभी चीज़ें बराबर हैं, केवल और केवल जन में 10 रुपये प्रति खाते मिलते हैं, जो कि 25 रुपये ATM कार्ड के साथ मिलते थे। विदाउट ATM कार्ड है तो मैक्सिमम कमीशन हम 115 रुपये जन सेविंग अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कासा के 4 प्रकार के स्लैब हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रॉपर वे पे इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। कोई भी अगर पूछते हैं तो आप सभी बता सकते हैं। बेस कमीशन, इंक्रीमेंट का कमीशन, कासा हंगामा का कमीशन और पहला कासा खोलने का कमीशन। इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड वे पे कि ट्रांजैक्शन में क्या मिलेगा और भविष्य अकाउंट में क्या मिल रहा है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, हमने उनके लिए भविष्य सेविंग अकाउंट लेके आए हैं, जिसका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगता है, अमाउंट लगता है, वो 399 रुपये है। 399 के एवज में हम अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं और उन्हें ब्रेन जिम एप्लीकेशन का हम सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं कि सर आप डिजिटली पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन को पॉलिश करके अच्छी चीज़ें भी नॉलेजेबल ले सकते हैं। तो ये भविष्य सेविंग अकाउंट में जो भी कस्टमर ओपन करवाएंगे उनके मैसेज में ब्रेन जिप का जो भी कोड है वो चला जाएगा। इसके बाद हम दूसरे स्लैब चीज़ों पे आते हैं, कासा की कैश निकासी। कहने का मतलब हमारे मर्चेंट्स मित्र जो भी खाते खोलेंगे, उन खातों से पैसे निकालेंगे तो कितना कमीशन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमने जितना पैसा वो निकालेंगे 0.1% के हिसाब से परसेंट को जोड़ के हमने उन्हें कमीशन देना शुरू किया है। कहने का मतलब अगर लाख रुपए निकालेंगे तो एवरेज के हिसाब से 100 रुपये का कमीशन उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन याद रहे, अगर हमारे कोई मर्चेंट्स मित्र 25,000, 10,000, 15,000 निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम कमीशन उनको 5 रुपये ही प्राप्त होगा, जो कि 1.1 के कैलकुलेशन में 5 रुपये से ज़्यादा कमीशन नहीं होना चाहिए। अगर 0.1% के कैलकुलेशन में उस अमाउंट ट्रांजेक्शन अमाउंट का कैलकुलेशन 5 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम केवल और केवल 5 रुपये का इंसेंटिव प्रदान कर रहे हैं। आप सबको थ्रूपुट में लेके चलते हैं कि ट्रांजैक्शन में क्या मिल रहा है। तो हम हमेशा अपने मर्चेंट्स मित्र को बताएंगे, मर्चेंट्स मित्र को याद रखना है कि आपको महीने में 3 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन का थ्रूपुट माइक्रो ATM और AEPS मिला के करना ही करना है। अगर आप 3 लाख प्लस पे जाएंगे तो 100 रुपये का आपको फ्लैट कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप लाख रुपए से 199 के बीच में जाएंगे तो 25 रुपये का कमीशन, 2 से 299 पे के ऊपर जाएंगे बीच में रहेंगे तो 50 रुपये का कमीशन और 3 लाख प्लस पे 100 रुपये का कमीशन। और इसी महीने हमारे किसी अच्छे मर्चेंट ने 3 लाख प्लस से और अलग से 3 लाख रुपए कर लिया तो हम उन्हें फिर हर 3 लाख पे 25 रुपये का कमीशन दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि हम थ्रूपुट पे भी अलग से कमीशन दे रहे हैं। अब हम ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं कि माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन और AEPS के ट्रांजैक्शन में हम कितना कमीशन दे रहे हैं। तो पहले भी मैंने वीडियोस पे बताया था कि AEPS और माइक्रो ATM ट्रांजैक्शन में दोनों का जो कमीशन का स्लैब है बराबर है, बस हमें समझने का फेर है कि हम क्या कमीशन दे रहे हैं। हम थोड़ा सा PPT पे चलते हैं और समझते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दोनों MA1 MA2 मतलब कि हमारे पास 2 प्रकार के कमीशन इन ट्रांजैक्शन को लेके हैं। दोनों का कमीशन बराबर है और दोनों का कमीशन 3,000 रुपये तक बराबर है।
और हमें याद करने वाली बात यह है कि अगर हमें याद करना है तो याद करेंगे कि 1000 के पहले तक 1 रुपये का कमीशन और 500 रुपये हम बढ़ाते गए, 1 रुपये बढ़ाते गए और 3000 के पहले तक आए तो हमारा कमीशन यहाँ स्लैब तक 1 रुपये और 500 रुपये बढ़ता जाता है और जाके 5 रुपये तक का कमीशन का स्लैब बराबर है। ये कमीशन का स्लैब आपको एईपीएस में भी सेम है और माइक्रो एटीएम में भी सेम है। 1000 से पहले 1 रुपये, 1500 से पहले 2 रुपये, फिर 2000 के पहले 3 रुपये, फिर 500 आप जोड़ो तो 2500 के पहले, 2500 नहीं टच करना है, 2500 के पहले 4 रुपये और 3000 के पहले मतलब 3000 नहीं आ रहा है 5 रुपये। अब हम ऑप्शन विकल्प 1 पे चलेंगे तो 3000 से 8000 के बीच में 7 रुपये और 8000 के बाद में आपको 10 रुपये का कमीशन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 3000 से 8000 रुपये के पहले तक 7 रुपये, उसके बाद 10 रुपये। और वहीं विकल्प 2 में आएंगे तो 3000 से 4000 के बीच में 11 रुपये और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन करो भाई तो 7 रुपये का कमीशन। इसके अलावा हम मिनी स्टेटमेंट में आपको 1.5 रुपये दे रहे हैं। थ्रूपुट में मैंने आपको बताया कि 3 लाख प्लस करेंगे तो 100 रुपये का ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का इन्होंने 3000 रुपये के हिसाब से निकाला है तो 1 रुपये जो धनाधन ऑफर है उसी अमाउंट का ट्रांजेक्शन बेसिस में जोड़ दिया गया है, जिसको सभी चीज़ों को जोड़ के विकल्प 2 में 3000 से 4000 के बीच में अगर कोई मर्चेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो 13 रुपये 50 पैसे का कमीशन बनता है। विकल्प 1 में 12.5 रुपये का कमीशन। तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको खुद ही ट्रिक बनानी पड़ेगी। एमएटीएम में आपको ध्यान रखना है एईपीएस के बराबर ही कमीशन का स्लैब है। केवल और केवल इसमें एईपीएस मिनी स्टेटमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन का कमीशन नहीं होता, जो कि 1.5 रुपये एईपीएस में जुड़ा हुआ है। इसलिए एटीएम का ट्रांजैक्शन का 1.5 रुपये आप अमाउंट डिडक्शन करके आप बता दीजिएगा कि माइक्रो एटीएम में मैक्सिमम आप 12 रुपये प्राप्त कर सकते हैं और एईपीएस में मैक्सिमम आप 13.5 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, जो कि केवल और केवल विकल्प 2 में 3000 से 4000 के बीच में ट्रांजेक्शन करने पे ही प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो कासा का एमएबी का ऑफर है, ध्यान रहे आप सभी अपने मर्चेंट्स को बताइए कि सर आप कम से कम 25 मर्चेंट का पोर्टफोलियो बनाए, 25 खातों का पोर्टफोलियो बनाएं। 25 खातों का पोर्टफोलियो बनेगा तो आपको कासा एमएबी का भी कमीशन मिलेगा, कासा रिन्यूअल का भी कमीशन मिलेगा, जो कि आपको हर महीने क्रेडिट हो जाएगा। कासा एमएबी का मतलब है कि हमारे मर्चेंट्स में जितने खाते खोलेंगे, अगर वो मर्चेंट्स दिए गए स्लैब के हिसाब से खातों में पैसे रखते हैं तो प्रति मर्चेंट के हिसाब से हम उन्हें कमीशन मर्चेंट्स को प्रदान करेंगे। 1000 के पहले रहेगा 500 के आगे, 1000 के पहले तो 0.05 मतलब लाख रुपए में 50 रुपये। 1000 से 5000 के बीच में जितने हमारे कस्टमर रहेंगे तो 0.15 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, या कि मैक्सिमम 50 रुपये तक ही देंगे। अगर 5000 के ऊपर हैं और हमारे कम से कम 10 कस्टमर आ गए तो 10 का 50 के साथ गुणित कर लेंगे। अगर 0.25 के हिसाब से ज़्यादा हो रहे हैं वो तो मैक्सिमम 50 रुपये ही देंगे, तो आप गुणित करके हमारा मर्चेंट कमीशन प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो भी खाते वो खोल रहे हैं, अगर उनका पैसा डिडक्शन हो रहा है डेबिट कार्ड का एक बार में तो 10 रुपये का अलग से कमीशन दे देंगे हम। ऐसे ही कासा के रिन्यूअल में होता है कि इकट्ठा अमाउंट डिडक्शन हो गया रिन्यूअल का तो हम उन्हें 10 रुपये देंगे शुभ, प्रथम, भविष्य और संपन्न खातों में, और विदाउट एटीएम वाले खातों पे 5 रुपये का कमीशन देंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये दोनों कमीशन तभी मिलेगा जब हमारे मर्चेंट्स ने पिछले महीने का जो खातों का जो स्लैब है और इस महीने का मिला के 25 खाते जून तक खोले हों और जुलाई में कम से कम 5 खाते तो खोले ही खोलें, तभी हम कासा एमएबी का कमीशन देंगे, कासा रिन्यूअल का कमीशन देंगे, जो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। इसके अलावा कासा के साथ हम एईपीएस में नगद जमा भी करते हैं। ये स्लैब आप एईपीएस नगद निकासी में भी हम के साथ साथ एईपीएस में जो डिपॉजिट होता है उस पर भी हम कमीशन देते हैं।
कमीशन के साथ साथ अगर हमारे कासा कस्टमर खातों से पैसे निकालते हैं जिनका फिनो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है, तो दिए गए स्लैब के अनुसार कमीशन देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 10,000 से ऊपर भी अपन अमाउंट निकाल रहे हैं तो हमें केवल और केवल 8 रुपये का मैक्सिमम कमीशन मिलेगा। और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट का मैंने आप सबको बताया है कि 1.5 रुपये का डायरेक्ट कमीशन मिलता है, जो कि हर महीने आप सभी को क्रेडिट होता है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में हम मर्चेंट्स को 1 रुपये में 5 रुपये 20 पैसे का कमीशन बैंक डिडक्शन करती है और 4 रुपये 80 पैसे का कमीशन हम क्या करते हैं, अपने मर्चेंट्स मित्र को देते हैं। कहने का मतलब कि किए गए अमाउंट का अगर 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 10 रुपये हम ट्रांजेक्शन का जो चार्जेस है कस्टमर से लेते हैं। 10 रुपये के ट्रांजेक्शन चार्जेस में 5 रुपये 20 रुपये हमारे 5 रुपये 20 पैसे हमारे बैंक की टीम कमी चार्जेस डिडक्शन कर देती है और 4 रुपये 80 पैसे का जो कमीशन होता है हमारे मर्चेंट्स मित्र को मिलता है। अगर हमारे किसी मर्चेंट ने दिए गए स्लैब के अलावा थ्रूपुट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट करते हैं, तो स्लैब के अनुसार उन्हें अलग से कमीशन प्राप्त होता है। 10 से 25 लाख के बीच में 0.02, जो कि लाख रुपए में 20 रुपये होता है। इसके अलावा मैक्सिमम कमीशन 1.5 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो 0.08 के हिसाब से मिलता है। तो आशा है कि ये ट्रांजेक्शन की चीज़ें आप सभी समझ गए होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ भी जो भी परेशानी आती हैं तो आप बिल्कुल एक बार समझ सकते हैं या कि लिंक में जाके आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।